हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज हमारा टॉपिक होने वाला है ग्लोसरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स यानी आधिकारिक तकनीकी शब्दों की शब्दावली, जिसमें हम आपको 20 एग्जाम्पल देंगे, जिसमें मैं आपको सबके एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो कि पिछले कहीं ना कहीं एग्जामों में आए हुए उदाहरण है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला उदाहरण जिसमें जिसका क्या सर्क्यूलर, जिसका अर्थ होता है परिपत्र। क्या होता है? परिपत्र, जो कि सरकारी काम काजों में शब्दावली यही यूज की जाती है। दूसरा है नोटिस। नोटिस का अर्थ होता है सूचना। क्या? सूचना। तीसरा है टेंडर। टेंडर का क्या अर्थ है? निविदा। क्या? निविदा। टेंडर का अर्थ है निविदा। इसी के बाद में है चौथा है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का होता है अर्थ अधिसूचना। क्या? अधिसूचना। इसके बाद में है पांचवा उदाहरण है अकाउंटेंट जनरल, महालेखाकार। इसका अर्थ क्या है? महालेखाकार। इसके बाद में है अकाउंटेबिलिटी। क्या है? अकाउंटेबिलिटी। इसका अर्थ होता है जवाबदेही। क्या है? जवाबदेही। इसके बाद में है एडहॉक। क्या है? एडहॉक। इनको शब्दों में तोड़कर पढ़ा जाएगा एडहॉक। एडहॉक का अर्थ होता है तदर्थ। क्या होता है? तदर्थ। ये सभी एग्जाम्पल किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। इसके बाद में इसका आठवां उदाहरण है काउंसिल। काउंसिल का अर्थ होता है परिषद। क्या होता है? परिषद। इसके बाद में है चौथा नौवां उदाहरण है एजेंडा। एजेंडा का अर्थ होता है कार्यसूची। क्या होता है? कार्यसूची। इसके बाद में है ऑटोमेटिक। 10वां उदाहरण है क्या? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का होता है स्वचालित। क्या होता है? स्वचालित, है ना, स्वयं से चलने वाला। इसके बाद है 11वां उदाहरण है गजेट। क्या? गजेट। इसका अर्थ होता है राजपत्र। क्या? राजपत्र। इसके बाद में है बिल। बिल का अर्थ होता है विधेयक। क्या? विधेयक। जो कि ये ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स की मीनिंग है, जो ऐसा ही अर्थ होगा। इसके बाद में प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का अर्थ लिखा हुआ है, जैसे कि अध्यक्ष। अध्यक्ष या इसको प्रधान भी बोल सकते हैं। क्या? प्रधान या मुख्य। इसके बहुत सारे अर्थ है, इसमें हम हिंदी में लिख सकते हैं। इसके बाद में है जूनियर। जूनियर का अर्थ होता है कनिष्ठ। क्या? कनिष्ठ। इसके बाद में एक और है शब्द इसका, इसका अपोजिट वर्ड भी इसको बोल सकते हैं, सीनियर। क्या है? सीनियर। इसका होता है वरिष्ठ। क्या? वरिष्ठ। ये होता है। इसके बाद में एब्यूज। एब्यूज का अर्थ होता है दुरुपयोग। क्या? दुरुपयोग। दुरुपयोग या दुर्व्यवहार। ठीक है। हाँ। इसके बाद में देखते हैं कि 17वां उदाहरण है हमारा अकाउंटेंट। अकाउंटेंसी। क्या है? अकाउंटेंसी, जिसका अर्थ होता है लेखा विधि। क्या? लेखा विधि। इसके बाद में है अबेंडमेंट। क्या होता है? अबेंडमेंट। इसका अर्थ होता है परित्याग। इसके बाद में एक और उदाहरण है 19वां एबोलिशन। क्या? एबोलिशन। एबोलिशन का होता है उन्मूलन। क्या? उन्मूलन। एक है एबडक्शन। अंतिम उदाहरण है आपका क्या है? एबडक्शन। एबडक्शन का अर्थ है पदत्याग। क्या? पदत्याग। इसी के साथ में आपकी टेक्निकल टर्म्स की पहली सीरीज समाप्त होती है। ऐसे ही अगली सीरीज के साथ में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसी के साथ में एक आपको प्रश्न पूछता हूँ, नहीं पूछना, कट कर दे।